मुझे हफीज और कायनात का रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो हमीदा बेगम। हफीज का रिश्ता मैं अपनी बेटी कायनात के लिए कबूल करती हूँ। मेरी प्यारी सहेली, आ जाओ, गले लग जाओ। मैंने शादी के लिए मंजूरी जरूर दी है, लेकिन मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। हफीज और कायनात का निकाह होगा तो हैदू और दुआ का तलाक होगा। हिना, एक गुजारिश कर रही हूँ मेरी सहेली, अपने बेटे हफीज के लिए तुम्हारी बेटी कायनात का हाथ मांगने आई हूँ हिना। मैं सच में बता रही हूँ, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही हूँ हिना, मेरी प्यारी सहेली, हफीज और कायनात के रिश्ते को मंजूरी दे दो। अल्लाह कसम पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानूंगी। हरगिज नहीं। हफीज का रिश्ता कायनात के लिए मुझे मंजूर नहीं। देखो हमीदा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, अच्छी बात है, मगर इसका ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि मैं भी गलती कर लूं। एक बेटी ब्याह कर लाई थी मैंने तुम्हारी, क्या अंजाम हुआ? मेरे बेचारे बेटे हैदू की जिंदगी बर्बाद हो गई, और तुम चाहती हो मैं तुम्हारे इस लफंगे गुंडे बेटे को अपना लूं? एक ही बेटी है मेरी हमीदा, उसे तुम्हें सौंप दूं और उसका नसीब उजाड़ दूं? ऐसा मत कहिए खाला जान। मैं मानता हूं मेरी बाजी बहुत बुरी है, लेकिन हमारे खानदान का खून सफेद नहीं है। खाला जान, मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी तकलीफ आपको मेरी बाजी ने दी है, उससे ज्यादा प्यार मैं कायनात को देके पूरी भरपाई करना चाहता हूं। जितनी बुरी मेरी बाजी है, उससे ज्यादा अच्छा हम कायनात को रखेंगे। मैं और अम्मी हमारी हैसियत से ज्यादा कायनात को प्यार करेंगे। खुदा के वास्ते मान जाइए खाला जान। चुप! नाटक कंपनी में थे तुम सब? हाँ? ये मगरमच्छ के आंसू किसी और के सामने बहाना। हम दोनों तुम्हारी फितरत से वाकिफ हैं। तालाब में एक मछली गंदी हो तो समझ आता है। अरे तुम्हारा तो पूरा का पूरा तालाब ही गंदा है। तुम और दुआ एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। हमें तुम फर्रुखाबाद वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखना है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। हाँ हाँ, सही कह रही है मेरी बहू। हफीज का रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, मतलब नहीं है। अरे देखो। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक काम कीजिए, बेटा, ये आप मेरे साथ चलिए। आइए, चलिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप मेरे साथ चलिए तो सही। अम्मी! अरे ओ, चल पीछे चल। तू कहाँ जा रही है? हैं? जैसे टमटम शुरू कर दिया तूने अपना। चुपचाप खड़ी रही यहीं पे। क्या बातें बताएं बेटा? अम्मी, आप बताइए कि वजह क्या है, बात क्या है, जो इस तरह आप हफीज का रिश्ता ठुकरा रही हैं? क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। दो ही तो लाल है मेरे। एक बेटा है जिसकी जिंदगी उस दुआ ने बर्बाद करके रखी है, और एक बेटी है जिसकी जिंदगी उसका भाई तबाह करना चाहता है। मेरी जान, फर्रुखाबाद वालों पे इतना एतबार मत करना।
उनकी मीठी मीठी बातों में मत आना बेटा, उनके तो गुड़ में भी जहर होता है। उस हफीज के साथ हमारी कायनात का निकाह करके मैं कायनात की जिंदगी जहन्नुम में नहीं डालना चाहती। अम्मी आप मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर एक इंसान गलत होता है इसका ये मतलब नहीं कि सभी गलत हों। मैं जानता हूं कि दुआ में बेहद नादानियां हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हफीज भी नादान हो। और जब मुझे पता चला कि खाला जान हफीज और कायनात का रिश्ता पक्का करना चाहती है, तो मैंने तहकीकात करना शुरू कर दिया। और मुझे ये पता चला कि हफीज बुरा लड़का नहीं है, बल्कि कायनात के लिए बिल्कुल सही है। यकीन मानिए मेरा। तुम जो चाहे कह लो, मेरा दिल नहीं मानता। मैं अपनी बेटी उस घर में नहीं ब्याहने वाली। अम्मी अम्मी ख्याल रखिए अपना। आप दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिए। जैसे आप कहेंगी वैसा ही होगा। आपकी रजामंदी के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन एक बात तो है अम्मी, अगर इनके खानदान के साथ हमारे खानदान का रिश्ता पक्का हो जाता है तो इसमें भी हमारा फायदा है। कैसे? इस निकाह के साथ मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। कायनात के निकाह से तुम्हारी जिंदगी का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है अम्मी, ताल्लुक है। जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ खाला जान कायनात को पलकों पे बिठा कर रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस निकाह की रजामंदी दे दें, इसके बदले में हम अपनी आजादी मांग सकते हैं। कैसी आजादी? तुम सबकी इस नाटकबाजी से अम्मी हफीज और कायनात के रिश्ते के लिए कभी मंजूरी नहीं देगी, देख लेना। मुझे हफीज और कायनात का रिश्ता मंजूर है। शुक्र है मेरी मौला। अम्मी अम्मी क्या बोल रही हैं आप? अब जानती है ना ये दुआ और उसका खानदान हमारा दुश्मन है। दुश्मन भूल गई हैं आप? अम्मी कायनात की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अम्मी सोचिए। सब्र कर, मेरी बात सुन। नेक ख्वाहिशात रखेगी तो सारे काम नेक ही हो जाएंगे। कुछ नहीं बोलेगी। चल मेरे साथ आ। अम्मी मैं बताती हूँ तुम्हें, जरा यहाँ आओ मेरे साथ। अम्मी आप सब बात समझा करो, मेरी बात सुनो, कान खोल के सुन लो जो मैं कह रही हूँ। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि इस रिश्ते से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। अरे इस रिश्ते से तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। आप क्या बोल रही हैं? आपको खुद नहीं पता। चुपचाप सुनो। ये क्या क्या? अब मेरा मतलब है आप क्या कह रही हैं अम्मी? अम्मी आप बिल्कुल सही नहीं कर रही हैं, आप गलत कर रही हैं। मेरी बात समझिए। अम्मी हूँ तुम्हारी, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। अकल है ना मुझ में। बस मुझ पे भरोसा रखो, बाद में तुम्हें कहोगी अम्मी आपने बिल्कुल ठीक किया। बस तुम मेरा साथ दो। आई बात समझ में? मुबारक हो हमीदा बेगम, तुम्हारे हफीज का रिश्ता मैं अपनी बेटी कायनात के लिए कबूल करती हूँ। अल्लाह कसम, दिल बाग बाग हो गया। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। तो फिर हमारा रिश्ता वापस वैसे ही जुड़ता है, कुछ पहले टूट गया था। बस अल्लाह इन बच्चों की उम्र दराज करे और इन्हें इतनी खुशियां दे जिन्हें संभालते संभालते हम थक जाएं। इतनी खुशी का मौका है मेरी प्यारी सहेली। आ जाओ, गले लग जाओ। रुक जाओ।
मैंने शादी के लिए मंजूरी जरूर दी है, लेकिन मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। हिना, ये बहुत गलत बात है। मैं मानती हूँ कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम शर्तों के नाम पर अपनी बात से मुकर जाओ। अरे, निकाह के बदले अगर तुम मुझसे हर्जाना मांगोगी तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। की ना फर्रुखाबाद वालों जैसी बात आई ना, हर जाने पे हर जाना नहीं, आजादी चाहिए। मेरी बेटी को बहू बनाना चाहती हो ना, तो मेरे बेटे को तुम्हारी इस बेटी से आजादी दिलानी होगी तुम्हें। तुम कहना क्या चाहती हो? यही, हफीज और कायनात का निकाह होगा तो हैदू और दुआ का तलाक होगा। मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी से छुटकारा चाहिए, बस। मौला, मेरे मौला, क्या हो गया है तुझे हिना? पागल हो गई हो क्या? ये कैसी अजीब शर्तें रखने लगी हो? या अल्लाह, ये क्या बोल रही है आप? जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा ही होगा। एक ही तो जिंदगी दी है खुदा ने, जो तुमने बर्बाद करके रख दी है। तुम्हें मेरे बेटे को तलाक देना ही होगा। नहीं, हैदर, हैदर देखिए ना आपकी अम्मी क्या बोल रही है, उन्हें रोकिए ना। ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा ही होगा। तुमसे निकाह करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है दुआ। अब तुमसे आजादी नहीं, मेरे खानदान की भलाई है। नहीं हैदर। रवि, हैदर भाई, आपने जो पेपर्स तैयार करने बोले थे वो मैंने तैयार करवा दिए। ये लीजिए। इन्हीं पेपर्स का मुझे इंतजार था। अब चुपचाप तलाक के कागजात पे दस्तखत करो और मुझे तुमसे आजादी देता हूं। या अल्लाह, नहीं हैदर, मैं इन कागजों पे दस्तखत नहीं करूंगी। हैदर, ये क्या कर रहे हैं आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, ऐसा मत कीजिए। हाँ, तुमसे मोहब्बत करता था, मगर तुम अब वो दुआ नहीं रही। तुम बदल गई तो मुझे भी बदलना पड़ा। नहीं हैदर। क्या क्या नहीं किया है तुमने दुआ? मेरे खानदान को तकलीफ पहुंचाई, मेरी अम्मी की बेइज्जती करती रहती हो तुम। जो मोहब्बत मैं तुमसे करता था दुआ, वो मर चुकी है। अब उसका जनाजा उठाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि सिर्फ तुम मेरी बीवी नहीं हो, गजल भी मेरी बीवी है। और अब जब तुम्हारा सच सामने आ चुका है, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अब तक बहुत नाइंसाफी हुई है गजल के साथ, लेकिन अब और नहीं। मैं और नाइंसाफी गजल के साथ होने दे ही नहीं सकता। गजल को उसका हक देना बेहद जरूरी है। गजल, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मोहब्बत मैं दुआ से करता था, कम से कम उतनी मोहब्बत मैं तुमसे कर पाऊं।
देखो गजल, तुम मेरी अम्मी की कितनी इज्जत करती हो, बस मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारी अहमियत का अंदाजा मुझे बहुत देर से हुआ है। काश तुम मुझे पहले मिली होती गजल, तो मैं क्या करता। मतलब मैं दुआ से कभी निकाह ही नहीं करता। हैदर, अब बस एक बार दुआ के दस्तखत इन पेपर्स पे हो जाए। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं दस्तखत नहीं करूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कल की मरती आज मर, लेकिन मरने से पहले ना इन तलाक के कागजात पर दस्तखत जरूर कर जाना। हैदर, आप ऐसा कैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ, साइन करो। मैं साइन नहीं मैंने करूंगी। कहा साइन करो। मैं नहीं करूंगी साइन। हैदर रुक जाओ, दस्तखत कर। मम्मी आप भी। हाँ मैं भी। तू ना इसी लायक है, तलाकनामे पर दस्तखत कर। नहीं अम्मी, दुआ मेरी बात सुन ले, दस्तखत कर। नहीं करूंगी मैं दस्तखत। तू ऐसे नहीं मानेगी ना। देख मैं कह रही हूँ दस्तखत कर दे। दुआ तू गलत है और हमीदा बेगम कभी भी गलत का साथ नहीं देती। चल कर दस्तखत। नहीं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हैदर मियाँ कलम दीजिए। कलम दीजिए। नहीं करेगी? नहीं। नहीं करेगी, नहीं करेगी। अब अरे बस कीजिए आप, बदतमीज। चल चल कर दस्तखत। मैं मर जाऊंगी मगर मैं दस्तखत नहीं करूंगी। अगर मेरी जिंदगी है अम्मी, नहीं। ऐसे नहीं मिलेगी। अम्मी, पकड़ हाथ कलम, छोड़िए मेरा। पकड़ कलम, अम्मी, पकड़ कलम। अम्मी। मानी करती रहती है, सबकी जिंदगी अजाब करके रखी हुई है। ये लो हैदर मियाँ, हो गया दस्तखत। दादी अभी मैं लुट गई। अम्मी देखिए, मैंने दस्तखत भी ले लिया। ये नकली पेपर है कि असली पेपर? तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, मेरे बेटे को इस बला से निजात मिल गई। अरे कोई काजी साहब को इत्तला करो, कायनात और हफीज के निकाह की तारीख पक्की करनी है। अरे हिना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? मैंने काजी साहब से बात कर ली है। कल हल्दी और मेहंदी कर लेंगे, शाम को थोड़ा गाना बजाना हो जाएगा और फिर परसों दोनों का निकाह पढ़वा देंगे। अच्छा मशवरा है, चट मंगनी पट ब्याह करा देते दोनों का। क्या कहती हो हिना? हाँ हाँ अम्मी, आप अगर राजी है तो मुझे भी मंजूर है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो मेरी प्यारी सहेली, मुबारक हो। हाँ, ये लोग नाटक कर रहे थे। तुम वाकई बहुत दिलदार हो। तुमने मेरी बात मानकर मेरा दिल रख लिया है ना। तुम्हारा एहसान मैं ताउम्र नहीं भूलूंगी। चलो चलो सब काम पे लग जाओ, कितनी तैयारियां करनी है हमें। जेवर वगैरह तो तैयार है, कपड़े खरीदने हैं, दुल्हन का जोड़ा बनाना है, कायनात का जहेज तो आला दर्जे का होना चाहिए, पूरा हौस खास देखने के लिए उमड़ना चाहिए। रुहान, बेटा रुहान, जल्दी आ, बहुत तैयारियां करनी है। हाँ बड़ी अम्मी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सारे अरमान पूरे बड़ी कर अम्मी, लूंगी। आपने मुझे याद किया, बहुत खुश नजर आ रही हैं। खुशी का ही तो मौका है बेटा, कायनात का निकाह तय हो गया है हफीज के साथ। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, और अगर अल्लाह ने चाहा ना तो परसों ही वो मुबारक दिन होगा जब कायनात और हफीज का निकाह होगा। क्या बात है बड़ी अम्मी, तो बहुत खुशी की बात है। वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हफीज भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद।
बस अल्लाह करे किसी की नजर ना लगे इन खुशियों पे। चलो चलो, वक्त जाया नहीं कर सकते हम। हाँ। हमें तैयारियां करनी है। रवि, तुम भी हाथ बटाओ, आ जाओ। अरे 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 अरे, ये कागजात कहाँ लेके जा रही है अम्मी? मेरा कहने का मतलब है कि इन्हें मैं संभाल के रख लेता हूँ ताकि इधर से उधर ना हो जाए। दीजिए, मैं संभाल लेता हूँ। सही कह रही हाँ, हूँ, संभाल के रखना। आप फिक्र मत कीजिए। चलिए बड़ी अम्मी, आइए। हाँ हाँ, चलो। रवि चलो, अम्मी हम शुरुआत करते हैं। कायनात को बस मुझे खुश देखना है। तुम कहाँ चल रही? क्या कहा था तुमने कि अम्मी कभी भी हफीज और कायनात के रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी? देख रहे हो ना गजल, तुम्हारी खुली आंखों के सामने हफीज और कायनात का निकाह होने वाला है। और हाँ, अम्मी की याददाश्त वापस लाने की जो कोशिश हम सब कर रहे हैं, उसकी पहली कामयाबी की मुबारकबाद नहीं दोगी गजल? ये तो बस शुरुआत है गजल। तुम्हारे खेल में हम तुम्हें ही मात दे देंगे। तुम्हें घर से बाहर भी नहीं जाने देंगे और घर के अंदर भी जीने नहीं देंगे। तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा तुम्हें इसी घर में मिलेगी। सजा तो तुम्हें मिलेगी। तलाकशुदा तुम हुई हो, मैं नहीं। इस घर से तुम जाओगी, मैं नहीं। दुआ। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तलाकनामे पे दुआ के दस्तखत हो चुके हैं।